नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर मोहर लगी जात पर। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन 2014-2019 से भी खराब रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। उस यूपी में बीजेपी की ऐसी हालत हो गई किसी ने सोचा नहीं होगा। खासकर अयोध्या ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी अभी भी कुछ सोच नहीं पा रही है। जहां 500 सालों का लोगों का सपना पूरा हुआ, राम मंदिर बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटक बढ़ेंगे, फिर भी बीजेपी को लगा हम अयोध्या जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी अयोध्या ही हार गई जहां उसको सबसे ज्यादा भरोसा था। सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के सभी दावे और समीकरण उत्तर प्रदेश में आकर फेल क्यों हो गए, आखिर ध्वस्त क्यों हो गए। दावों की माने तो उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ गई। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट एक मुद्दा बना था। इसकी आंच उत्तर प्रदेश तक महसूस हुई और इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी ठाकुरों के लिए बड़ा मुद्दा बना। एक अफवाह यह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को देश में 400 सीटें मिल जाएंगी तो यूपी में योगी को बीजेपी से हटा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यह भी एक मुद्दा बना और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मुद्दा उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों ने सम्मेलन कर लोगों को कसम दिलाई कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, मायावती, इन सभी ने क्षत्रिय समाज के मुद्दे को चुनावी रैलियों में खूब उछाला है। मुजफ्फरनगर में यह मुद्दा काफी गरमाया गया। संजीव बालियान और संगीत सोम का भी रिएक्शन बीजेपी को भारी पड़ गया। इस पर भी हमने डिबेट की थी। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार के जातीय समीकरण ने काम किया है। जानकार ये भी कहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी यूपी में जातीय समीकरणों ने ही काम किया है। इसके लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। भाजपा ने मन मुताबिक प्रत्याशियों को टिकट दिए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूरा जाति फैक्टर खेला और उसी हिसाब से प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा ठाकुरों का टिकट काटा। प्रतापगढ़ में राजा भैया को भी नजरअंदाज करना भाजपा को भारी पड़ गया है। बीजेपी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी मुश्किल यहां से खड़ी होती हुई दिख रही है, क्योंकि 2024 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। इससे पहले आपको बता दें 2019 की बात हम करें तो, लेकिन इस बार लोकसभा में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को करारा झटका दिया है। जीत के बड़े दावे करने वाली बीजेपी सरकार के स्टार प्रचारक रहे योगी आदित्यनाथ ने 169 रैलियां की, 15 रोड शो किए, फिर भी बीजेपी का किला ढहाने का काम समाजवादी पार्टी कर गई। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या जात ने बीजेपी के सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया? इसी पर चर्चा होगी। मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो आप सुन लीजिए। 2024 का चुनाव परिणाम जो आया है वो जो है जनादेश है और जनादेश ने इंडिया अलायंस को अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी को जो है इतना बहुमत दिया हुआ है, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस मिलकर सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं उन्हें किस तरीके से एनडीए में शामिल किया गया है ये किसी से छुपा नहीं है। सीबीआई का डर हो चाहे ईडी का इस्तेमाल करना हो, इस तरीके से इस्तेमाल किया गया और सब जानते हैं कि मौके पे चौका लगाया जाता है। तो इनके जो घटक दल हैं अब उनको मौका मिला हुआ है, वो चौका ज़रूर लगाएंगे। और आप देखिएगा इंडिया अलायंस की जो है सरकार बनेगी, थोड़ा संयम जो है रखने की ज़रूरत है। जब मीटिंग्स हो जा रही है, इंडिया अलायंस की मीटिंग हो जा रही है, तो बिल्कुल खुल के सामने आएगी कि सरकार किसकी बन रही है और कौन शपथ ग्रहण करने जा रहा है। जिस मीडिया ने फर्जी एग्जिट पोल के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश की, उनका मनोबल कमजोर करने की कोशिश की, वो आज भी जाति और धर्म के परसेप्शन को वोट में बनाने में लगी हुई है। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को सभी जात वर्ग धर्म के लोगों ने वोट दिया, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी तो मटन मीट मछली पाकिस्तान मुजरा मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, जिन मुद्दों का जनता से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस देश के संविधान को बचाने, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों की आय और अधिकार के लिए लड़ रहे थे। जनता ने उस पर वोट दिया है। आय तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को चाहिए, सभी की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, अधिकार सभी को चाहिए, किसान सभी हैं, युवा सभी हैं, नौकरियां सबको चाहिए। तो लोगों ने उस पर वोट दिया है। किसी भी वर्ग और जाति से इसका मतलब दूर दूर तक नहीं है। विपक्ष ने जो संविधान और आरक्षण का जो विषय लेकर के जनता में मुद्दा बनाया, वो नुकसान हमें कर गया है। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग वोट जो है इंडिया गठबंधन को गया है। कितने परसेंट में गया है हम लोग इस पर चिंतन मनन करेंगे, लेकिन उससे नुकसान मैं मानता हूं कि उससे नुकसान हमारा हुआ है। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग जो है वो गठबंधन को गया है और मायावती जी का जो वोट था, बसपा का जो वोट था, वो दोनों का जो बेस वोट था वो उसमें से भी गठबंधन की ओर गया है। और कितना परसेंट में गया हुआ, लेकिन उससे हमारा नुकसान हुआ।
तो सवाल यह है कि क्यों फेल हुए बीजेपी के दावे, समीकरण, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश ये करिश्मा दिखा पाए। जातीय समीकरण को लेकर इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि याद कीजिए जब कार्यकारिणी का गठन हुआ था सपा की, उसी में ये झलक दिख गई थी कि अखिलेश यादव MY से उबर रहे हैं, MY को छोड़कर आगे की रणनीति प्लान कर रहे हैं, इसलिए एक फैक्टर जातीय समीकरण भी बताया जा रहा है। लेकिन वाकई जो परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की रही, करिश्माई रही। मुलायम साहब 2004 में जो आंकड़ा देखकर का, उससे भी 2 सीट बढ़कर अखिलेश यादव ने परफॉर्म किया, और ये बेहतरीन है क्योंकि अब विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की सपा देश के दूसरे नंबर की विपक्षी पार्टी बन गई है संख्या के लिहाज से जो सीटें आई हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उनसे ही समझने की कोशिश होगी, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये कहाँ आ गए हम। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। चंद्रमोहन चौबे जी, स्वागत करती आपका। जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर आपका। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है, आपका भी वेलकम सर। नीरज महिरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज सर आपका भी स्वागत। नीरज सर, एक जिक्र मैंने किया कि एक झलक तो तभी दिख गई थी जब अखिलेश जी ने कार्यकारिणी का गठन किया था, और उसके बाद राज्यसभा का टिकट, जिसके बाद हमने देखा कि अपना दल कमेरावादी ने की जो नेता है पल्लवी पटेल, उनका थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दिया था, और फिर टिकटों का बंटवारा जिसमें शुरुआती जो टिकट बटे उस पर सवाल उठे, लेकिन बाद में समीकरण सटते हुए नजर, और 3-3 बार तक टिकट बदले। इसलिए यह भी फैक्टर कहा जा रहा है कि ये जो बेहतरीन प्रदर्शन सपा ने किया है उत्तर प्रदेश में, वो करिश्मा, उसका एक फैक्टर जातीय समीकरण भी था। आपका विश्लेषण सर इस पर? देखिए पारुल जी, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जनरल VK सिंह का टिकट काटने के बाद पश्चिम में हो गई थी, जिसपे हम और आपने एक डिबेट की थी। जिस इलाके को 60-84 हम कहते हैं, वो 60 किलोमीटर में 84 गांव हैं क्षत्रियों के, राजपूतों के। उन्होंने जो 2.5 लाख और 1.5 लाख की संख्या में बैठ के कसम खाई और मैं वोट न देने की बात कही, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले और दूसरे चरण से ही मनाने में नाकाम रही, जिसका पूरे देश में, प्रदेश नहीं पूरे देश में मैसेज गया, और निश्चित रूप से उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भुगता। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, अखिलेश यादव निश्चित रूप से Y और M वाले फैक्टर से उभरे, और उभर के उन्होंने नई एक रणनीति बनाई, जिस रणनीति का नतीजा ये है कि वो देश की बड़ी पार्टियों में गिने जाने लगे। तीसरी बड़ी बात कि जनता ने विकास के नाम पे वोट नहीं दिया। अगर विकास के नाम पे वोट देती या सुविधाओं के नाम पे वोट देती तो निश्चित रूप से हालत नहीं होती कि विकास अयोध्या में हुआ, आप हार गए। विकास बनारस में विकास की गंगा बही, 1.5 लाख वोट से जीते, उससे अच्छे वोट तो शर्मा जी जीत गए अमेठी से। तीसरी बड़ी बात, आप केवल 80 करोड़ लोगों को ले लीजिए जिनको आप राशन दे रहे थे, तो जनता उस राशन पे 64 करोड़ ही निकली, और वो 64 करोड़ भी आपको वोट नहीं दिया। तो आप मंदिर मस्जिद पे लगे रहे, हिंदू मुसलमान पे लगे रहे। इससे निश्चित रूप से जनता समझदार है। मैंने कई बार आपकी डिबेट में कहा, और मैंने आपसे लास्ट डिबेट में भी ये बात कही थी कि परिणाम चौंका देने वाले होंगे। तो निश्चित रूप से जनता ने अपनी बात को पकड़ा। आप गलती पे गलती संविधान बदल देंगे, ये मोदी जी ने सदन में भी भाषण दिया और उनके सांसदों ने उस पर मोहर लगा दी, जिसका मैसेज निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाया, अपनी बात कही, और जिसका परिणाम यह है कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। लोग ये जान जो आप 400 पार का नारा दे रहे थे, तो ये लोगों को समझ में आ गया कि ये उसी तरह जुमला है जिस तरह हमारे खाते में 15 लाख नहीं आए और देश में काला धन नहीं आया। पारुल जी, निश्चित रूप से जनता ने अपनी समझदारी दिखाई, और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है इस पे विचार करना चाहिए। और जनता जो ओवर कॉन्फिडेंस में थी भारतीय जनता पार्टी, वो ओवर कॉन्फिडेंस उनका सड़क पे दिखा। उसका परिणाम वो देख रहे हैं कि आज उन लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं जिनको कल वो ED और CBI से धरा रहे थे। आप चंद्रबाबू नायडू को ही ले लीजिए, 52 दिन जेल में रह के आए, उनके भाई भी जेल में रहे। तो बहुत सारी चीजें आप खुद झुक गए। और उनके पास ऑप्शन है, अब तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो समर्थन पत्र दे दिया है कल। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो राजनीति में सब चीज जायज है। कल की एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं। कल जब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे, तो उन्होंने जब जनता का अभिवादन किया, आप भी वीडियो देख लेना, दोबारा से ना देखा हो, उन्होंने कहा जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया तो वो श्री राम को भूल गए। जी पारुल जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से चौबे जी मौजूद हैं। चौबे जी, कहाँ मान रहे हैं, वाकई VK सिंह को टिकट ना देना भारी पड़ गया? सर आप सभी की ऑडियो ऑन एयर है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा।
टिकट ना देना भारी पड़ गया, और जब ग्रामीण अंचलों से क्षत्रियों की नाराजगी सामने आ रही थी उसको आप लोगों ने बहुत लाइटली लिया। कई सारी वजहें हैं जो बता रही हैं जातीय समीकरण, जो उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर कहा जाता है कि जातियों से ही आगे राजनीति चलती है, और आपके जो सजाती वोट जो दलों को मिलने चाहिए थे वहां पर भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, लगता है उनका भी कोई बेहतरीन बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा। वो अपनी सीट निकाल पाए जयंत चौधरी, बाकी तो अपने दोनों बेटों को भी नहीं जिता पाए, तो इसलिए जातीय समीकरण को साधने में कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। ये एक फैक्टर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात के आधार पर ना तो उसने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हो, चाहे आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, कोई भी आप एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये जात आधारित है या धर्म के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रहा, पहले भी अंत्योदय रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नहीं दुख है कि भारतीय जनता पार्टी जात के आधार पर बात की है, जात के आधार पर बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य शुरू से रहा, आज भी रहा है और आज भी वही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्फिडेंस का जिक्र किया अभी नीरज जी ने, वाकई ओवर कॉन्फिडेंस में आकर राम मंदिर बना दिया हमने, यूपी की जनता को साध लिया, अब जो यूपी को कुछ नहीं चाहिए। नहीं देखिए पारुल जी, हमने तो काम किया था। हाँ जी, हमको अपने काम पर पूरा कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल सही बात है, जो काम करता है उसको अपने काम पर कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, इस बात को हम स्वीकार करेंगे आपके चैनल पर कि हम लोगों ने जो है कहीं पर भी जो विपक्ष जो झूठ, अफवाह और भ्रम का जो उसने जाल फैलाया था, हम लोग अपने काम के आधार पर ज्यादा फोकस ये रहा कि ये हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर आरक्षण वाली बात और ये मुख्यमंत्री योगी को हटाने वाली बात, ये कहा गया कि फुसफुसाहट आपकी गली कोनों से गूंजी थी, जब तब जाकर अरविंद केजरीवाल ने इस फुसफुसाहट को और विस्फोट किया, और फिर वो आरक्षण और संविधान वाली बात वो भी आपके नेताओं ने की जिसे विपक्ष ने पकड़ा। नहीं सुनिए, विपक्ष देखिए, विपक्ष को अगर आप देखेंगे तो ये सकारात्मक आधार पर चुनाव नहीं जीते, इन्होंने सिर्फ नकारात्मकता ही फैलाई थी। आरक्षण खत्म हो जाएगा, उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को आपने भी अलग अलग मंचों से उठाया, उन्होंने भी वही किया। नहीं आप सुनिए तो, आज ये कहेंगे कि ईवीएम सही है, आज ये कहेंगे ना, आप कहेंगे ना कि नहीं कटाना सर आपका ये समीकरण जो आप समझ रहे हैं, विश्लेषण जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आपका टिकट कटा, इसलिए थोड़ी ना कटा कि ईवीएम के ऊपर ये सवाल उठा रहे थे, वो तो हो गई अलग बात। नहीं, टिकट देखिए, टिकट जो है हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, हाँ। और वो तय करती है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। तो फिर आपके संसदीय बोर्ड को फिर से समीक्षा करनी चाहिए, ये भी आकलन होगा। नहीं सुनिए, जात के आधार पर बिल्कुल भी नहीं, हम लोग जात के आधार पर टिकट नहीं देते हैं, धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते हैं। इस बार जरूर ये लगा कि वाकई आप लोगों ने इस बार ध्यान नहीं दिया, लेकिन यूपी की जनता में कई ऐसा बड़ा तबका है जो सजाती पार्टी को ही या सजाती कैंडिडेट को वोट करते हैं। भ्रमित किया लोगों को, उस आधार पर ये हम चूक मानते हैं। इन लोगों ने जो झूठ और भ्रम फैलाया। राजा भैया, फैक्टर आपके लिए माइनस नहीं था? नहीं, और वीके साहब को टिकट नहीं देना आपके लिए माइनस नहीं? पारुल जी सुनिए तो, आज भी अगर आप देखेंगे विपक्ष जीत गया है, चुनाव खत्म हो गया है, विपक्ष कुछ सीटें पे जीता, जबकि सुनिए ऐसा नहीं है, हम इनसे जितने विपक्षी दल मिलकर जितनी सीट नहीं लाए हैं उससे अधिक हमारी सीट आई है। सर वो तो सब अच्छी बात है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। यूपी आइए ना, अब 2047 जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से ही लगे काम पे, उनको समझ में आ गया कि साहब क्या हो गया क्या नहीं हो गया, वो आज से ही अपनी मीटिंग शुरू कर रहे अधिकारियों के साथ, लाइए विकास की फाइलें दिखाइए, काम कीजिए। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी जो है बैठने वाली पार्टी नहीं होती, ना तो वो हारती है तब भी मन से हारती है, और जीतने पर भी उसको घमंड नहीं होता है। ठीक है सर, कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच ये बात आपने सही कही कि अब मंथन चिंतन शुरू हो जाएगा और ये भी आकलन किया जाएगा, और इसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अब यहाँ से क्या पोर्टफोलियो किसे निकलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन तो रहा नहीं उत्तर प्रदेश में। आइए, सपा से हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, अब उनकी तरफ रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र जी, क्या कौन सा प्लानिंग किया, कौन सा करिश्मा किया? अयोध्या फैजाबाद सीट भी आप ले गए, वहां पे भी कोई समीकरण बीजेपी का फिट नहीं बैठ पाया। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि समाजवादी पार्टी को इतनी भारी बढ़त, बड़ी संख्या में सीटें जिताई हैं।
और जनता जब परिवर्तन करती है और जब सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है तो ऐसे परिणाम सामने आते हैं। समाजवादी पार्टी ने कड़ी मेहनत की और ये परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिए हैं। आज माननीय नेताजी जीवित होते, माननीय मुलायम सिंह यादव जी तो बहुत खुश होते। हर माँ बाप की इच्छा होती है, केवल माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं उनसे आगे उनका बच्चा निकल जाए। तो आज माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय नेताजी के द्वारा जीती गई सीटों का रिकॉर्ड के आगे बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पे समाजवादी कारवां भी आगे बढ़ा है। और ये समाजवादी कारवां केवल एक जाति विशेष वर्ग से नहीं बढ़ा है, ये समाजवादी कारवां उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों के समर्थन, प्यार और स्नेह की बदौलत बढ़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी लोग हमारे MY समीकरण को मुस्लिम और यादव का समीकरण बताते थे, लेकिन हमारे लिए MY का समीकरण महिला और यूथ था। हमने हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात नहीं अब तारीफ कर दी तो ये गले उतरने वाली बात ऐसा मत कीजिए सर कि बिल्कुल ही आप उस डोर को खोल दें जहां से हम निकल ही ना पाए। तो वो ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिए कि जो है उसको सत्य बोलना। अब तो आपके अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे नंबर है, तो डरना किस बात का। देखिए मैडम, 10 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा देश 50 साल के काबिल है अखिलेश यादव, लेकिन उनके पिता जिस राजनीति से, जिस MY फैक्टर से आगे चलते थे, उनको बदलकर उन्होंने अपनी एक नई राह तैयार की है। ये भी तो मानिए ना। इसी को तो लेकर अभी नीरज साहब भी कह रहे थे कि वो समझे कि अब ये ना चल पाएगा भैया। देखिए मैडम, सुनिए हमारी बात। सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों को समाज में सम्मान दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। पोर्टफोलियो देने के साथ साथ सांसद के टिकट भी दिए। और जिस तरह से 10 साल से भारत देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान जिसको बड़े बड़े वादे और सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार ने, जी और उन वादों पर जब खरे नहीं उतरे और विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने उन बेरोजगार नौजवानों की आवाज उठाई। आज केवल गरीबों ने नहीं उत्तर प्रदेश में सपा को वोट किया है, पढ़े लिखे नौजवानों ने, महिलाओं ने, यूथ ने और हर वर्ग संप्रदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुना है। आज भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह इसलिए देखना पड़ा है। अभी हमारे साथी कह रहे थे संविधान खत्म करने का भ्रम फैलाया गया, आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया गया। अरे भाई, आप ही के भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था हमको 400 सीट चाहिए, हम संविधान खत्म कर देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 3 अन्य और सांसदों ने ये बात कही थी। मोदी जी ने स्वयं संसद में कहा था मुझे आरक्षण बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये आरक्षण जब पसंद नहीं है और 4 सांसद आरक्षण और संविधान के खिलाफ, आप बेरोजगारों के खिलाफ काम करेंगे, आप देश की नौजवान बेरोजगार किसानों के खिलाफ काम करेंगे, तो ऐसे ही परिणाम आएंगे। हाँ ठीक है, लौट रही हूँ कांग्रेस के पास जाएंगे। अब इस चुनाव ने कईयों को आईना दिखाने का भी काम किया है और कईयों के जो वाकई उन्हें लग रहा था कि हमारे सितारे तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, स्टार्स बहुत एकदम मजबूत हैं, उनको भी हकीकत दिखाने का काम किया है। बहरहाल मैं लौट रही हूँ, कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में जो बात कही थी, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ वो जो भी करें लेकिन यूपी में तो हम बड़े भाई हैं। वो बड़े भैया बन के दिखा दिया उन्होंने, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी, और ये भी दिखाया कि पिछले बार भले ही आपका वोट % कम था, लेकिन इस बार सपा के साथ आप जुड़े तो रायबरेली अमेठी भी निकाल गए। पारुल जी, मैंने तो 3 तारीख को ही देखिए कहा था कि ये लोग 4 तारीख को शाम को यही कहते हुए निकलेंगे कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, और देखिए वो हकीकत हो गई। जो भ्रम फैलाया जा रहा था मीडिया में वो पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया और जनता जनार्दन ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं पारुल जी, तो देखिए बड़ा हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में वो होता है जो अपना बड़ा दिल कर ले, और बड़ा दिल राहुल जी ने, माननीय खड़गे जी ने, सब लोगों ने बड़ा दिल करके
और सबको पूरा पूरा मौका दिया, हर राज्य में सबको पूरा मौका दिया जहां जिसकी जितनी भागीदारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो फैक्टर जातीय जनगणना पे राहुल जी ने मांग की थी, वो फैक्टर चुनाव में भी उन्होंने पूरी तरीके से हर पार्टी के लिए दिया, पूरा सम्मान दिया कि जहां जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी संख्या भारी। तो ये सारी चीजें थी। और जहां तक बात है कि यूपी में जात के नाम पे, तो ये जात के नाम पे नहीं, ये संविधान की बात के नाम पे चुनाव हुआ था और पूरे देश जाति जनगणना का नारा नहीं दिया था फिर? जाति जनगणना का नारा क्यों दिया था फिर? नहीं, जातीय जनगणना एक अलग चीज हो गई। नारा इसलिए दिया था कि देश के अंदर जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग आज देश के अंदर पिछड़ गए हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वहां तक अब जैसे देखिए, अभी आपकी डिबेट में ही एक जो है ठाकुर वोट बैंक पे केवल बात हो रही थी, तो ऐसे ही जाने कितने जो है जात है यूपी के अंदर या पूरे देश के अंदर जहां जिनकी कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, ये चीज इसलिए भी हम कह रहे थे क्योंकि एक तो एमवाई फैक्टर को बहुत अच्छे से समझा अखिलेश जी ने, दूसरा दलित वोटर्स को अपने पास लेके आना, बीएसपी के जो कैंडिडेट बीएसपी से भी उन्होंने जो लोग आए थे उन्हें भी कहीं ना कहीं संवारा, और उसके बाद जो आप मुद्दे चल रहे थे जिसमें संविधान का आरक्षण का मुद्दा, नीरज सर, ये तमाम मिक्सअप चीजें थी जो कहीं ना कहीं जात से कनेक्ट कर रही है नीरज सर, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत सूझबूझ के साथ एकदम लो टेम्पर पे आके जितेंद्र सर आपकी ऑडियो ऑन एयर है, प्लीज ध्यान कीजिए नीरज सर, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत समझदारी के साथ हर टेम्पो को भांपते हुए अखिलेश जी ने कदम आगे बढ़ाए। उसमें सारी चीजें हैं, जाति भी है लेकिन जाति से जुड़े हुए काम भी हैं। जो नेशनल लेवल पर उन्होंने उठाए उसको यूपी में भी उन्होंने बहुत गंभीरता से उठाया, और बीजेपी से एक लूप होल मिला, उन्होंने मंचों से उसको दहाड़ा। पारुल जी देखिए, उन्होंने अपने मुद्दे की बात पकड़ ली कि हमें क्या बोलना है, और हम संविधान की जो बात जहां आई, संविधान के नाम पर अकेले अखिलेश यादव जी को नहीं, पूरा दलित वोट जो था, मूलभूत वोटर था जो बसपा का, वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन की ओर चला गया निश्चित रूप से। और इसमें भी एक बड़ी चीज ये रही पारुल जी कि जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण हुआ, तो टिकट वितरण में भी जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले का बात करेंगे, उनके खिलाफ नाराजगी थी, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी रही निश्चित रूप से उनके खिलाफ। उसके बाद आप ये देखिए, जो आदमी राज्यसभा के चुनाव में आपके साथ खुल के थे, राजा भैया, वो जो है आपसे खिलाफ हो गए, मतलब न्यूट्रल हो गए। निश्चित रूप से वो ठाकुरों की नाराजगी बहुत बड़ी महंगी पड़ी। और इधर जो बसपा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो साथ में गठबंधन आए, चाहे वो राजभर हो, निषाद हो, वो अपनी सीटें बचाने में नाकाम रहे, तो वो आपको क्या मदद कर पाएंगे? तो इनको भी बहुत सारी चीजों पे देखा गया। और मुजफ्फरनगर सीट जयंत के होने के बाद भी हार जाना, ये अपने आप भी विश्लेषण का विषय बीजेपी के लिए। एक बात और आई चौबे जी सामने कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, इस पर बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम, मतलब एक इलेक्शन के बाद ही कहा गया कि फिर खंडन आया। ये भी एक फैक्टर था जो जनता के जहन में घर कर गया। छोटा सा कमेंट कीजिएगा आप सभी, समय थोड़ा सा लिमिटेड है। हाँ, नहीं पारुल जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने जो है पूरी तरह से झूठ, अफवाह, भ्रम फैलाकर जाति पर इन लोगों ने मुद्दा ला दिया। उस पर खंडन डिले हुआ ना सर, तभी खंडन हो जाता जब ये बात उठी थी। नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन का पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ झूठ, अफवाह, भ्रम, इसके अलावा इनका कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, के अलावा सुनिए पारुल जी, लेकिन जनता ने विश्वास हमारे ऊपर किया। आज भी हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। आज हम 4 राज्यों में हुए चुनाव में दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी हो गए, जिसको आप एक सीट देने के लिए भी सोच रहे थे कि एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। ये तो नहीं देखिए पारुल जी, झूठ, भ्रम और अफवाह बहुत दिन तक नहीं चलता है। अभी आप देखिएगा, अगले जो भी चुनाव आएंगे, 5 साल तो चलने वाला है सर। सांसद का चुनाव जिन्होंने जीता वो 5 साल अपनी गद्दी संभालेंगे। और भी देखिए, ऐसा नहीं, भारतवर्ष में चुनाव। जितेंद्र जी, थोड़ा कम समय है मेरे पास, तो अपनी छोटी छोटी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हाँ ठीक है जितेंद्र जी, ये फैक्टर जो रहा जिसमें जातियों की बात हुई, और जो कहा गया कि मंच से बार बार आप लोगों ने ये जो कहा, ये कोशिश थी भ्रम फैलाने की, तो भ्रम भी खूब फैलाया आप लोगों ने, ये भी कहा जा रहा है। सर कहिए। देखिए, कोई भ्रम नहीं फैलाया गया। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की केंद्र की और 7 साल की
उत्तर प्रदेश की सरकार का नकारापन और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, नौजवानों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ। अयोध्या सीट क्यों भाई, चित्रकूट सीट क्यों हार गए भाई? अयोध्या हार गए, ये कहते थे हम भगवान राम को लाए हैं, भगवान राम कह रहे नहीं भाई, तो हमारे नाम पर आए थे, ठीक है, और हमको लाने का दावा करने लगे, अब हम तो आपको वापस भेजने का काम कर देंगे, तो उन्होंने इनको चित्रकूट से भी वापस भेज दिया। राजेंद्र जी, एक छोटा सा कमेंट सर आपका, कि अब आगे आप लोगों का रणनीति किस तरीके से बैठेगी? विपक्ष में ही बैठने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तो समर्थन पत्र चंद्रबाबू नायडू नीतीश दे चुके हैं बीजेपी को। नहीं, देखिए, इस देश की जनता ने जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सपोर्ट किया है, तो हम उस जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे थे, जहां बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया और कांग्रेस को भी संजीवनी मिली, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंट पिछली बार बहुत कम था, लेकिन इस बार सूझबूझ के साथ अखिलेश यादव का काम, जिसकी तारीफ हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन बातों को अब तक बीजेपी अपनी कोर स्ट्रैटेजी मानते हुई चली आ रही थी, कहीं न कहीं बीजेपी चूकी है और अखिलेश ने उसको पकड़ा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।